गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारा आगे का पार्ट इंश्योरेंस का कवर अप करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसा कि हम जानते हैं, इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे आप एज एन लाइफ आपकी जो होती है वो कवर अप होती है कि आपकी डेथ के बाद या कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जो यूजुअली क्या होता है फायर, मरीन, व्हीकल, जो ये वाले इंश्योरेंस होते हैं, इनको हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। इनको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. Types of insurance. There are two broad categories of insurance, that is life and general insurance. Life insurance, the insurance policy whereby the policyholder, that means us insured, can ensure financial freedom for their family members after death. Basically, after the death of the policyholder, the family members, the rest of the family gets an financial stability from the insurance company. It offers financial compensation in case of death or disability. While purchasing the life insurance policy, the insured either pay the lump sum amount or makes periodic payments, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम्स, known as premiums, to the insurer. इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी धारक जिसे हम बोलते हैं, और इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। In exchange of which insurer promises to pay an assured sum to the family if insured in the event of death or disability or at maturity. तो इसमें क्या मिलता है, फैमिली को क्या मिलता है, एक अमाउंट मिलता है आफ्टर द मैच्योरिटी या फिर डेथ या डिसेबिलिटी के बाद। डिपेंडिंग ऑन द कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कैन बी क्लासीफाइड इनटू। अब यहाँ पे हम लाइफ इंश्योरेंस को क्लासीफाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 7 में। तो फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस, गिव्स लाइफ कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहाँ पे आप टर्म से समझ सकते हैं, टर्म का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कवरेज दिया जा सकता है। जैसे आपने 10 साल का करवाया तो वो 10 साल तक ही आपको कवरेज मिलेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से दे रखा है, पूरी लाइफ के लिए, आपकी एक इंडिविजुअल की जितनी वो जब तक जीता है तब तक की लाइफ के लिए वो पूरा लाइफ इंश्योरेंस होता है। Third is endowment policy. A portion of premiums go towards the death benefit while the remaining is invested by the insurer. अब यहाँ पे जो एक पोर्शन होता है वो क्या प्रीमियम का, वो डेथ बेनिफिट में आपको दे दिया जाता है, बाकी क्या होता है इंश्योरर इन्वेस्ट कर देता है फॉर द फ्यूचर। मनी बैक पॉलिसी क्या होता है, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम assured is paid to the insured in intervals throughout the term as survival benefit. अब यहाँ पे जो इंश्योर्ड ने कुछ सर्टेन परसेंटेज है वो इंटरवल्स में प्रोवाइड की जाती है, और उनको धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम के पीरियड्स में आपको वो मनी वापस मिलता रहता है, उससे बोलते हैं हम सर्वाइवल बेनिफिट्स। पेंशन प्लान्स ऑल्सो कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान्स आर अ फ्यूजन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये क्या होता है, आपके प्रीमियम देते हो रिटायरमेंट कॉर्पस में, या फिर जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तब आपको मिल जाता है, या फिर आप इसे पे कैसे करते हो, या तो लंप सम में या मंथली पेमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द इंश्योर्ड। चाइल्ड प्लान्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर चिल्ड्रन फॉर द पॉलिसी होल्डर्स थ्रू आउट देयर लाइफ, जो हम हमारे बच्चों के लिए करवाते हैं। यूलिप्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, सेम एज ये एंडाउमेंट प्लान्स जैसे ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, अ पार्ट ऑफ प्रीमियम गो टुवर्ड द डेथ बेनिफिट वाइल द रिमेनिंग गो टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। यूलिप्स में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, और एक पार्ट जो होता है वो टुवर्ड्स द डेथ बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हमने कितने टाइप्स देखे, 7 टाइप्स देखे। 7 टाइप्स में पहला देखा था हमने टर्म इंश्योरेंस, सेकेंड था होल लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड था एंडाउमेंट पॉलिसी, फोर्थ था मनी बैक पॉलिसी, फिफ्थ इज़ पेंशन प्लान्स, सिक्स्थ इज़ चाइल्ड प्लान्स, सेवेंथ इज़ यूलिप्स। अब सेकेंड वन आता है जनरल इंश्योरेंस। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइफ कैन बी इंश्योर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस।
यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लाइफ के अलावा जितनी भी चीज़ों का आप इंश्योरेंस करवाते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। इट ऑफर्स फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ऑन एनी लॉस अदर देन डेथ। डेथ के अलावा, अब बोला ना मैंने आपको कि लाइफ से क्या होता है, डेथ इंक्लूडेड है। तो डेथ के अलावा जितना भी आपका लॉस होगा वो सारा कॉम्पनसेशन किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, ये आपका आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस कवर्स द लॉस और डैमेज कॉस्ट to pay the assured sum to cover the loss related to the vehicle, medical treatment, fire, theft और even financial problems during travel। तो इसमें आपके सब कुछ कवर हो जाता है। आपका व्हीकल, मोटर व्हीकल आ जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, फायर आ जाता है, कोई चोरी हो जाती है वो आ जाता है, या इवन कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी ट्रैवलिंग के दौरान हमारे साथ कुछ घटित हो जाता है, तो वो सब हम इंक्लूड किस में करते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। अब जनरल इंश्योरेंस कैन कवर ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट द 5 कीज टाइप ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल अंडर इट आर। अब 5 तरीके के इंश्योरेंस कौन से कवर्ड है, सब कुछ कवर होता है बट 5 जो मेन लिखे गए हैं, जो बताए गए हैं, वो एक तो हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपकी मेडिकल केयर, जैसे सपोज़ आपके कोई मेडिकल बिल्स हैं, आप अगर एडमिट रहे हैं किसी ऑपरेशन की वजह से, तो वो ऑपरेशन के बिल्स वगैरह ये सब कवर होते हैं। फायर इंश्योरेंस जिसमें गुड और प्रॉपर्टी होते हैं उनको फायर की वजह से जो नुकसान हो जाता है वो हम इसमें फायर इंश्योरेंस में कवर करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या आता है कि compensate the financial liabilities arising out of non-medical and medical emergencies during travel within the country or abroad। अगर हम कहीं विद इन द कंट्री और अब्रॉड में हम ट्रैवल कर रहे हैं और कोई नॉन मेडिकल या मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं, तो वो जो कंपनसेट करती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। फोर्थ वन इज़ मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, जो हम व्हीकल्स का करवाते हैं, आपने अपनी स्कूटी का, कार का करवाते हुए दिखा होगा आपके फादर को, या आपने खुद ने भी करवाया होगा। क्योंकि क्यों करवाते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फायर, चोरी या नेचुरल कैलामिटीज़ में वो उनको नुकसान पहुंचता है हमारे व्हीकल्स को या आपको, तो उससे हमें क्या मिलता है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। तो दैट इज़ कॉल्ड मोटर इंश्योरेंस, दैट इज़ ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मोटर व्हीकल्स फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट और नेचुरल कैलामिटीज़। अब फिफ्थ है होम इंश्योरेंस। हम क्यों कंपनसेट द डैमेज कॉस्ट टू द होम, हमारे घर का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। कई बार मेन में डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं। यूजुअली ये सब चीज़ें मेट्रोज़ में बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आप बिल्डिंग्स में आपका घर लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे लोग अपने जो फ्लैट्स होते हैं उन सबका इंश्योरेंस करवा के चलते हैं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, या फिर कई बार होता है स्टे लग जाता है, तो उन सब से क्या होता है, एक मेन में डिज़ास्टर वगैरह होता है, तो वहाँ पे ये होम इंश्योरेंस काफ़ी चलन में है। अब बेनिफिट्स क्या हैं इंश्योरेंस के, अब देखिए, द इंश्योरेंस गिव्स बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन मैनी वेज। कैसे, द ऑब्वियस बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस इज़ द पेमेंट ऑफ लॉस। सबसे पहला तो पेमेंट ऑफ लॉस है। सेकंड क्या है कि आपके जो ये कैश फ्लो अनसर्टिनिटी को मैनेज करता है, कि हमें पता होता है कि यार आने वाले समय में लॉस हो जाएगा तो हम कहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे, तो वो उसे क्या करता है, सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी पूरी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल रिसोर्स का जो एविडेंस है वो आपके सामने रहता है। रिस्क कंट्रोल हो जाता है, प्रमोट्स रिस्क कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एफिशिएंट यूज़ ऑफ द इंश्योर्ड रिसोर्सेज। अब जो इंश्योर्ड की रिसोर्सेज होती है उसको वो एफिशिएंट यूज़ कर पाता है, उसे डर नहीं रहता कि ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे इसका कुछ नहीं मिलेगा। उसे पता है वो प्रॉपरली उसका यूज़ कर सकता है, बिकॉज यू नो दैट इट प्रोवाइड्स उसे एक इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू, क्योंकि उसे पता है उसने प्रीमियम कलेक्ट करके उसे इन्वेस्टमेंट में ही कन्वर्ट किया है। अब सिक्स्थ वन इज़ इंश्योरेंस इज सपोर्ट फॉर द इंश्योर्ड क्रेडिट। इंश्योर्ड क्या है, इंश्योर्ड की जो क्रेडिट होती है ना, उसको बेसिकली इंश्योरेंस क्या करता है, उसे एक सपोर्ट करता है बहुत इंपॉर्टेंटली। और सेवन्थ वन इज़ एक सोशल बर्डन कम कर देता है, बिकॉज हम उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देती है एक्सीडेंट विक्टिम्स को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए या फिर पर्सनल लॉस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है हमारे लिए। हमारी डेथ हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, डिसेबिलिटीज़ हो गई, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल लॉसेज होते हैं, तो इस चीज़ों को वो रिड्यूस करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे विद द सेम इंश्योरेंस चैप्टर, एंड रीड इट थरोली, अच्छे से पढ़ो, एंड थैंक यू।